हेलो। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से आज मैं होम्योपैथिक में गठिया रोग का इलाज बताऊंगा। गठिया शब्द आमतौर से वात रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जोड़ों का दर्द वह मांस पेशियों में होने वाले दर्द इसका प्रमुख लक्षण है। गठिया का प्रभाव एक जोड़ पर भी हो सकता है और एक ही बार कई जोड़ों पर प्रभावित हो सकता है। बहुधा दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ में चला जाता है। वर्षा एवं सर्दी के मौसम में यह रोग अधिक जोर पकड़ता है। होम्योपैथी द्वारा गठिया के इलाज के लिए रोगी के लक्षणों को सही पहचान अति आवश्यक है। विशेष लक्षणों के आधार पर ही सही दवाई का चुनाव संभव है। गठिया रोग से पीड़ित काफ़ी रोगियों की चिकित्सा करने के उपरांत इस रोग में उपयोगी कुछ दवाइयों की सूची यहाँ बनाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। मुख्य दवाइयाँ हैं ब्रोनिया, रस्टैक, कास्टिकम, फार्मिका, रूफा, कासिया, सोफेरा, फाइटोलाका, लीडम, लिथियम कार्ब, कालोफाइलम, रेडियम ब्रोम इत्यादि। दवाइयों का निर्णय करने के लिए यह जानने की आवश्यकता होती है कि किस समय या किन परिस्थितियों में रोगों की वृद्धि या कमी होती है। उदाहरण के लिए, यदि रोगी विश्राम में से अच्छा अनुभव करता है या आराम से रोग की वृद्धि होती है तो उसमें अलग अलग दवाइयाँ काम करती है। यदि दर्द उठने, जमीन पर बैठने, जीने पर चढ़ने उतरने, झुकने से रोग में वृद्धि अनुभव हो तो इन दशाओं के आधार पर अलग अलग औषधि उपकारी होती है। इसलिए होम्योपैथिक इलाज के लिए लक्षणों को सही जानकारी आवश्यक है। ब्रोनिया औषधि का प्रयोग गठिया की उस अवस्था में किया जाता है जब जरा से हिलने पर दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। रोगी को पूर्ण आराम करने से लाभ महसूस होता है। आमतौर से इस रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है, प्यास अधिक लगती है। रस्टैक में जोड़ों का कड़ापन अनुभव होता है और उठने पर दर्द ज़्यादा मालूम होता है, परंतु कुछ दूर चलने पर दर्द में आराम आ जाता है। बारिश के दिनों में आमतौर से जोड़ों का दर्द अधिक हो जाता है और रोगी जोड़ों को दबाने से आराम महसूस करता है। भीग जाने के कारण गठिया रोग होने पर रस्टैक विशेष लाभ करता है। कास्टिकम
कॉस्टिकम की विशेषता है कि जोड़ों का दर्द खुले और साफ मौसम में बढ़ता है। बारिश के दिनों में इसमें आराम रहता है। रोगी दर्द के कारण बार बार जोड़ों को हिलाता है परंतु उसे कोई लाभ नहीं होता। जोड़ों में अकड़ाहट और खिंचाव का अनुभव होता है जैसे मांसपेशियां छोटी हो गई हों। फार्मिका रूपा गठिया रोग में प्रभावकारी है। दर्द में हिलने डुलने से रोग की वृद्धि हो या दबाव से आराम मिले, मांसपेशियों में अकड़ाहट और खिंचाव महसूस हो, ठंडे में कार्य करने से या नमी के मौसम में इस रोग की वृद्धि होती है। इस लक्षण से फार्मिका रूपा काम करती है। कासिया सोफेरा यह भारतीय औषध है और रहस्टैक्स जिसको रस्टक कहते हैं के समान लक्षणों में विशेष तौर से घुटने के दर्द में आराम पहुंचाती है। फाइटोलाका इस दवा में ब्रोनिया और रस्टक के मिले जुले लक्षण रहते हैं। बार बार गला खराब होने की शिकायत रहती है, टॉन्सिल बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त लक्षण हैं परंतु थकान और अत्यधिक कमजोरी का अनुभव होता है। लीडम गठिया की इस अवस्था में काम करती है परंतु प्रभावित जोड़ों पर ठंडा पानी डालने से आराम महसूस होता है। कालोफाइलम विशेषतः स्त्रियों के गठिया रोग में, जबकि छोटे जोड़ ज़्यादा प्रभावित हो। दर्द कुछ ही समय में स्थान बदल देता है। प्रसव के बाद में होने वाले गठिया रोग में विशेष लाभ करती है। उंगलियों के कलाई के जोड़ प्रभावित होती हैं और आंख बंद करने में बहुत दर्द होता है। रेडियम ब्रोम भी गठिया रोग में विशेषतः लाभकारी है। जबकि जोड़ों का दर्द रात में बढ़ता है और चलने फिरने में आराम महसूस होता है। विशेषकर घुटने, टखने, कंधे के जोड़, हाथ, उंगलियों के जोड़ प्रभावित होते हैं। खुली हवा या गर्म सेक दबाने से दर्द में आराम होता है। बच्चों में भी गठिया रोग होता है। जिन बच्चों में टॉन्सिल के पक जाने की शिकायत बार बार होती है उनमें गठिया रोग होने की प्रवृत्ति रहती है जो हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार गठिया रोगों में जोड़ों की सूजन, विशेषकर कोहनी, घुटनों से शुरू होता है। कभी कभी जोड़ों के दर्द कम होता है लेकिन हृदय अधिक ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार बच्चों में जब भी जोड़ों का दर्द हो, हृदय की परीक्षा करने की आवश्यकता होती है। अन्य उपाय जरा देखें। ज्वर के समय रोगी को बिस्तर में आराम करना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए, सीलन या ठंडे से बचना चाहिए। भोजन में कैल्शियम युक्त पदार्थ एवं विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द में फ़ायदा हुआ। एक और है, और सुने, जोड़ों का व्यायाम नियमित रूप से करते रहना चाहिए। एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठे या लेटे न रहें। गर्दन की तकलीफ के लिए तकिए का इस्तेमाल न करें। मोटापे के कारण आमतौर पर घुटने में गठिया रोग हो जाता है, इसके लिए वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मेरे संपूर्ण एक्सपीरियंस को देखें, फॉलो करें और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा आपको।
किसी भी स्थिति में शंका न करें। आप मेरे ज्ञान को आत्मसात कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।